हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे केंद्रीय बैंक क्या होता है, इसकी अवधारणाएं क्या हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक होता क्या है। तो हम पहले यहाँ पर भूमिका बनाएंगे कि बैंक क्या होता है। हम आपको अगले वीडियो में बता चुके हैं बैंक क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक क्या है, वाणिज्यिक बैंक के कार्य क्या है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर भूमिका बनाने के लिए पहले बैंक के बारे में जानेंगे कि क्या होता है बैंक। तो बैंक क्या है कि बैंक एक मध्यस्थ संस्था है। बैंक क्या है? बैंक एक मध्यस्थ संस्था है जिसके द्वारा जमा स्वीकार किया जाता है और ऋण देता है। क्या है? मध्यस्थ संस्था है जिसके द्वारा जमा स्वीकार किया जाता है और ऋण देता है। अब हम इसकी भूमिका में थोड़ा सा देखेंगे कि सेंट्रल बैंक की भूमिका कैसे बनाएंगे, मतलब सेंट्रल बैंक है क्या एक्चुअली में। तो 1926 ईस्वी में हिल्टन यंग आयोग ने भारत में 1926 ईस्वी में हिल्टन यंग आयोग ने भारत में प्रचलित मौद्रिक एवं साख प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की। क्या की? 1926 में क्या है? हिल्टन 1926 ईस्वी में हिल्टन यंग आयोग ने भारत में जो प्रचलित मुद्रा था, मुद्रा साख थी की प्रणाली थी, उसको सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करने का सुझाव दिया। किसने दिया? हिल्टन यंग आयोग ने। ठीक। उसके बाद में आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार ने केंद्रीय बैंक की स्थापना की। क्या केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया किसने? हिल्टन यंग आयोग ने। उसके बाद में क्या हुआ कि आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार ने केंद्रीय बैंक की स्थापना हेतु एक बिल 1927 ईस्वी में विधानसभा में प्रस्तुत किया। अब ये बिल कब पारित हुआ? 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अंश पूंजी के साथ। कितना? 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अंश पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई। किसकी? जो केंद्रीय बैंक है उसकी। अब ये 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 1 जनवरी 1949 को जो हमारा केंद्रीय बैंक था यानी सेंट्रल बैंक था उसको 1 जनवरी 1949 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण किया गया। किसका? जो हमारा सेंट्रल बैंक था उसको 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। तब से यह केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में आया। तभी से यह जो बैंक है वो केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में है। इसका पूरा नाम भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब आरबीआई है। तो केंद्रीय बैंक को ही क्या कहते हैं? हम आरबीआई कहते हैं। इसे केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई को क्या कहा जाता है? केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। महोदय के अनुसार केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है क्योंकि यह अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। मतलब यह है, हार्टे महोदय का कहना था कि केंद्रीय यानी सेंट्रल बैंक जो है वो एक बैंकों यानी सभी बैंकों का बैंक है क्योंकि यह अन्य बैंकों के लिए भारतीय ऋणदाता का कार्य करता है। अब हम सेंट्रल बैंक किसी देश का सर्वोच्च बैंक होता है। सेंट्रल बैंक क्या होता है? किसी देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो अर्थव्यवस्था के संपूर्ण बैंकिंग मौद्रिक अर्थव्यवस्था में विशेष स्थान के साथ साथ संपूर्ण साख तथा मुद्रा प्रणाली को नियंत्रित करने की शक्ति रखता है। क्या? सेंट्रल बैंक क्या है कि सेंट्रल बैंक जो है वो किसी देश का सर्वोच्च बैंक होता है। सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक किसी देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो अर्थव्यवस्था के संपूर्ण बैंकिंग मौद्रिक व्यवस्था में विशेष स्थान के साथ साथ संपूर्ण साख तथा मुद्रा प्रणाली को नियंत्रित करने की शक्ति रखता है। सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक क्या है कि यह किसी देश का सर्वोच्च यानी सर्वोच्च बैंक होता है जो अर्थव्यवस्था के संपूर्ण बैंकिंग मौद्रिक व्यवस्था में विशेष स्थान के साथ साथ संपूर्ण साख तथा मुद्रा प्रणाली को नियंत्रित करने की शक्ति रखता है। सेंट्रल बैंक जो है समानता सरकार के स्वामित्व में होते हैं। सेंट्रल बैंक क्या है कि समानता। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक, इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसे है, हमारी इंडियन बैंकिंग के सिस्टम क्या है, कैसे हैं। तो सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक को ही अभी हम बताया कि हिल्टन 1926 ईस्वी में हिल्टन यंग आयोग आया, उसकी सिफारिश पे जो केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। उसके बाद में एक आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार केंद्रीय बैंक की स्थापना हेतु एक बिल 1927 में विधानसभा में प्रस्तुत किया। 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अंश पूंजी के साथ साथ इसकी स्थापना की गई सेंट्रल बैंक की। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया और तब से यह केंद्र सरकार के स्वामित्व में आ गया। इसका पूरा नाम जो है सेंट्रल बैंक का वो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सेंट्रल बैंक को 2 पार्टों में कर दिया गया है। जैसे शेड्यूल बैंक यानी अनुसूचित बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक यानी गैर अनुसूचित बैंक। अब हम देखेंगे यहाँ शेड्यूल बैंक क्या होता है, शेड्यूल बैंक क्या होता है यानी अनुसूचित बैंक क्या होता है। तो शेड्यूल बैंक किसे कहेंगे आसानी भाषा में समझे कि वह बैंक है जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित एवं पंजीकृत है। क्या? शेड्यूल बैंक किसे कहेंगे? वह बैंक जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित एवं पंजीकृत है, उन सभी बैंकों को क्या कहते हैं? शेड्यूल बैंक ऑफ
शेड्यूल बैंक कहते हैं। उन सभी बैंकों को क्या कहते हैं? शेड्यूल बैंक कहते हैं। ठीक। और गैर अनुसूचित बैंक यानी नॉन शेड्यूल बैंक किसे कहेंगे? तो नॉन शेड्यूल बैंक वह बैंक होते हैं जो सामान्यतः बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। मतलब नॉन शेड्यूल बैंक किसे कहते हैं? नॉन शेड्यूल बैंक वह बैंक होते हैं जो सामान्यतः बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति के सामान्य व्यवहार यानी व्यापारिक कार्य आसानी से संपादित हो सके। ऐसे बैंक लोगों की जमाएं स्वीकार तो करती ही हैं, उन्हें ऋण भी देती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे गैर अनुसूचित बैंक का तो महिंद्रा कोटक बैंक होगा, उत्कर्ष बैंक हो गया। ऐसे जो अनुसूचित बैंक है। फिर हम देखेंगे अनुसूचित बैंक है। अनुसूचित बैंक को भी दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। एक कर दिया गया कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक, और दूसरा कर दिया गया कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंक। जो वाणिज्यिक बैंक हम अगली वीडियो में देख चुके हैं। वाणिज्यिक बैंक क्या होता है, इसके कार्य क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, ये कैसे हमें साख प्रदान करता है, ये सब हम अगली वीडियो में देख चुके हैं। आप जाकर के वहाँ से देख लीजिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे सहकारी बैंक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या है। कि वह बैंक होते हैं जो कुछ व्यक्तियों के आपसी सहयोग या समझौते के आधार पर बनता है, जिसका उद्देश्य कृषि, ग्रामीण उद्योग, व्यापार, शहरों में वित्तीय व्यवस्था व ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता है। सहकारी वह बैंक क्या कहलाते हैं? सहकारी बैंक कहलाते हैं यानी कोऑपरेटिव बैंक कहलाते हैं। इसमें जो है वो 43 लगभग बैंक होते हैं। अब वाणिज्यिक बैंक है। जो वाणिज्यिक बैंक को हम 4 पार्टों में देखते हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, उसमें 27 बैंक हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, उसमें 27 बैंक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसमें 26 बैंक्स हैं। आरआरबी सेक्टर बैंक हो गया, और फॉरेन बैंक जिसमें 46 बैंक हैं। अब हम पब्लिक सेक्टर बैंक भी 3 कैटेगरी में डिवाइड है। जैसे एसबीआई हो गया, और कोऑपरेटिव जो बैंक है यानी सहकारी बैंक। अभी हम देखें सहकारी बैंक की परिभाषा भी बताया हमने कि सहकारी बैंक किसे कहेंगे। सहकारी बैंक वह बैंक होते हैं जो कुछ व्यक्तियों के आपसी सहयोग या समझौते के आधार पर बनता है। क्या सहकारी बैंक वह होते हैं यानी कोऑपरेटिव बैंक्स वह बैंक होते हैं कि जो कुछ व्यक्तियों के आपसी सहयोग या समझौते के आधार पर बनता है, जिसका उद्देश्य कृषि, ग्रामीण उद्योग, व्यापार, शहरों में वित्तीय व्यवस्था व ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता है। वह बैंक सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक कहलाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक भी 4 पार्टों में अगर देखें तो होता है। जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गया यानी शहरी सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, प्राइवेट क्रेडिट सोसाइटी, प्राथमिक शाखा समितियाँ हो गया, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यानी ओसीबी या सीसीबी, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को वैधानिक इकाई के रूप में हुई। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, परंतु 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। क्या आरबीआई की स्थापना एक्ट जो था किस एक्ट के अनुसार हुई? तो 1934 के द्वारा जो एक्ट था 1 अप्रैल 1935 को वैधानिक इकाई के रूप में प्रारंभ में इसकी स्थापना हुई। और प्रारंभ में इसका मुख्यालय जो था कोलकाता था, परंतु अब 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। 1 जनवरी 1949 को प्रथम भारतीय तथा तीसरे गवर्नर जनरल सीडी देशमुख के कार्यकाल में इसे निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में अधिकृत करते हुए राष्ट्रीयकृत किया गया। अब हम देखेंगे केंद्रीय बैंक के कार्य क्या होते हैं। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक कहा जाता है क्योंकि यह जनता से प्रत्यक्ष लेन देन नहीं करता है। इसका सीधा संपर्क वाणिज्यिक बैंकों से होता है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है। केंद्रीय बैंक क्या है? देश का सर्वोच्च बैंक है। कैसे यह कार्य करता है? साख का नियंत्रण करता है। ये मुद्रा का निर्गमन बैंकों का बैंक कहलाता है जो केंद्रीय बैंक है। बैंकों का प्रतिनिधि और सलाहकार है। केंद्रीय बैंक क्या है? बैंकों का प्रतिनिधि और सलाहकार है। ये साख का नियंत्रण करता है, मुद्रा का निर्गमन करता है, और बैंकों का बैंक कहलाता है। कोष होते हैं उसका संरक्षक भी है, और विदेशी मुद्रा का संरक्षण भी करता है। ये साख का नियंत्रण हम देखेंगे कैसे करता है केंद्रीय बैंक। वाणिज्यिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? साख सृजन करना। जितने वाणिज्यिक यानी व्यापारिक बैंक हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? साख सृजन करना। साख सृजन से बाजार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, जिससे अतिरिक्त मांग भी बढ़ती है। बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है केंद्रीय बैंक को? तो केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है जिसके अंतर्गत या देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों से लेन देन करता है। बैंकों का बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है जिसके अंतर्गत या देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों से लेन देन करता है। जिस प्रकार वाणिज्यिक बैंक बैंकर के रूप में जनता को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, उनसे जमा स्वीकार करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऋण देने का कार्य करते हैं। मुद्रा का निर्गमन केंद्रीय बैंक के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से मुद्रा का निर्गमन कैसे करते हैं केंद्रीय बैंक देखेंगे हम। केंद्रीय बैंक के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से मुद्रा का निर्गमन एक है।
प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक ही मुद्रा के निर्गमन का कार्य करता है। सभी बैंकों की जमाओं को स्वीकार करना केंद्रीय बैंक का कार्य है। या बैंकों का बैंक होने के नाते सभी बैंकों की जमाओं को स्वीकार करना केंद्रीय बैंक का क्या है, कार्य है, एक महत्वपूर्ण कार्य है। देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक के पास रखना एक संवैधानिक अनिवार्यता होती है। इसे CRR कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। बैंकों का प्रतिनिधि और सलाहकार केंद्रीय बैंक होता है। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। विभिन्न सरकारी विभागों तथा संस्थाओं के खाते केंद्रीय बैंक में रखे जाते हैं। केंद्रीय बैंक सरकार की जमाएं स्वीकार करता है और सरकार को अल्पकालीन ऋण भी प्रदान करता है। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।